एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से 3 प्रश्न पूछते हुए यह कहती है कि हे प्रभु, मुझे धरती का विचारण करते हुए मुझे यह झांत हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहा है और प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। विशेषकर मानव अपने माता पिता और बड़े गुरुजनों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अर्थात उनका रवैया अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त है, और बहुत तो ऐसे हैं जो माता पिता को बहुत दुखी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं उनकी सेवा करना तो दूर की बात है, उन्हें सेवा करने तक नहीं आते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश और धनवान हैं। इसलिए हे परमेश्वर, मेरे मन में 3 प्रश्न आ रहे हैं जिनका उत्तर मैं खोज रही हूं। हे परमेश्वर, मुझ पे कृपा करके इस तीनों प्रश्नों के उत्तर बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी आप बताइए आपका 3 प्रश्न कौन से है। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि संसार में कोमल अर्थात नरम चीज क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सर्वत्र से मीठा और ऊर्जावान कौन सा पदार्थ है। और तीसरा प्रश्न यह है कि किन गलतियों के कारण मनुष्य धनवान बनता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस सारे प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। इसे हे देवी, इस कथा को अंत तक सुनना। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, इस कथा को जल्द से जल्द सुनाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। भगवान विष्णु कहते हैं, हेम प्रियतम, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वह सेठ देश देश में भ्रमण करता रहता था और व्यापार करता था। उसके पास 3 पुत्रियां थीं जो अति सुंदर और मनमोहक थीं। इन तीनों पुत्रियों के कारण सेठ को बहुत ही सुख शांति और अनुकूलता के साथ जीवन बीत रहा था। एक दिन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ता है। वाह, एक ऐसे देश जा रहा था जहां सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी। अतः जब सेठ ने सोचा, जब ऐसी जगह जा ही रहा हूं तो अब मुझे पता नहीं दोबारा उस देश में मेरे को फिर से जाना हो, क्यों ना उस देश से वापस लौटाते समय मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊं जिन्हें जीवन प्रयत्न याद रखे। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, ऐसा सोचकर सेठ ने सेठानी से कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और छठा हूं कि अपनी पुत्री के लिए कोई बहुत सुंदर सा उपहार लेकर आऊं। तब उस सेठ की पत्नी ने कहा कि सेठ जी, अब हमारी पुत्रियां बड़ी हो चुकी हैं, अब उनकी सोच विचार बदलने लगी है। आप मुझसे न पूछकर आप उन्हीं लोगों से पूछ लें कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है तथा उनकी इच्छा अनुसार ही उन्हें उपहार लेकर दे। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, तब सेठ ने बड्ढी बेटी को बुलावा भेजा हुए सेठ के पास आने को कहा। जब उसकी पुत्री सेठ के पास आई तो प्रश्न किए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, लक्ष्मी सेठ अपनी पुत्री से बोला कि हे पुत्री, आप मुझे कितना प्रेम करती हो। बड़ी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं। जिसे सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार हेतु एक अनोखे देश को जा रहा हूं जहां से मैं तेरे लिए विशेष उपहार लाना चाहता हूं। अगर तुम्हारे लिए जो भी पसंद है मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, पुत्री, पिता से कहा है, पिताजी, मेरे लिए मोतियों से चढ़ा एक दर्पण लाना। सेठ ने उपहार लाने को वचन दिया और बेटी से बोला, तुम जाओ और अपने छोटी माजील बहन को भेज दो। सेठ ने फिर वही प्रश्न किया, किन पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। मझली पुत्री ने कहा, मैं आपको दुनिया में भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती हूं। सेठ ने अपनी इस पुत्री के वचन को सुनकर सेठ का दिल भर आया और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस मझली छोटी पुत्री से कुछ उपहार मांगने को कहा। तब उसकी बेटी बोली, हे पिता श्री, अगर लाना ही हो तो ये नवरत्न हार और सोने का गजरा लाना। फिर सेठ मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं। और फिर सेठ ने बोला, अब तुम जाओ और मेरे पास अपनी सबसे छोटी बहन को भेज दो। भगवान विष्णु कहते हैं कि पुत्री के आने पर सेठ उससे वही प्रश्न किया कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। तब छोटी पुत्री ने कहा है, जी मैं आपसे उतना प्रेम करती हूं
कि जितना भोजन में नमक होता है। अर्थात छोटकी की प्यार ऐसी वचन सुनकर सेठ नमक की तुलना को देखकर सेठ का मन बहुत दुखी हुआ और वह क्रोधित हो उठा और अपनी छोटी बेटी पर क्रोध करते हुए बोला, मैंने तो सोचा था कि विदेश से कोई तुम्हारे लिए उपहार लाऊंगा, लेकिन परंतु तुम अपनी वाणी से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मझली बहन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि लक्ष्मी, वाह सेठ आगे कहता है, तुम्हारी बड़की बहन ने मुझे अपने प्राणों से बढ़कर ज्यादा माना है और वहीं पर मैं मझली बेटी ने तुलना भगवान से की है। वाह, कहती है पिताजी, मैं आपको भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती हूं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हैं देव जी, लक्ष्मी वह सेठ छोटी पुत्री से कहता है, मेरी दोनों पुत्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं और तुम नहीं, इसलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ और तुम जाकर अपनी दोनों बड़ी बहनों से सिख और उनकी तरह बनो, ताकि तुम्हारा विवाह होने पर हमारी नाक और इज्जत हमेशा बची रहे। भगवान विष्णु कहते हैं, ही की हैं देवी लक्ष्मी चकती पुत्री ने पिता के आगे शीश झुकाया और बोली, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना हद चाहती हूं कि आपकी यात्रा सुखी हो और सकुशल आप घर वापस आ जाएं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हें देवी, लक्ष्मी क्रोध से भरा सेठ अज्ञानता नहीं सोचा और विदेश